मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट से जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। खासकर नौकरी पेशा लोग इस बजट पर टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर ऐलान किया, लोग खुश हो उठे। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं ब्रिज, इनसे जानेंगे कि नए टैक्स स्लैब में क्या है। बेसिकली नेक्स्ट जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है। उसमें क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पर 75,000 का डिडक्शन होता है। तो आप समझ लीजिए अगर आपकी इनकम 4 लाख है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 12,75,000 तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 0 से 4 है तो कुछ भी टैक्स नहीं देना है। अगर 4 से 8 लाख रुपया इनकम है सालाना तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 8 से 12 लाख रुपया सालाना इनकम है तो 10% टैक्स देना होगा। 12 से 16 लाख इनकम पर 15% टैक्स देना होगा। 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स देना होगा और 20 से 24 पर 25% और 24 लाख के ऊपर है तो 30%। लेकिन इसमें ये आपको सिंपल समझना होगा कि अगर आपका डिडक्शन मिला दें और जो 12 लाख रुपया टैक्स फ्री बोला गया तो 12,75,000 पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बजट में ऐलान किया गया है। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के अंदर बजट के दौरान ऐलान किया कि नया टैक्स बिल आएगा और उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में उसकी डिटेल्स आएंगी, तो इस बिल को लेकर क्या कुछ है? इंडिकेशन यही है क्योंकि टैक्स रिजीम जो है 2 है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। इस बजट में ये डिक्लेयर नहीं किया गया जो मैं स्लैब रेट रिलीज कर रही हूँ वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए या ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर इनकम टैक्स का जो बिल आएगा, इससे ये थोड़ा सा संकेत मिल रहा है कि शायद सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को कंप्लीटली खत्म कर सकती है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इससे आम जनता को क्या असर पड़ेगा जो लोग अब तक टैक्स भरते आए हैं? जी, जैसा कि आपने पूछा ये चीज़, वही मैं कह रहा था कि जैसे सरकार ने बोला कि स्टार्टिंग से ही सरकार जब से न्यू टैक्स रिजीम लाई है उसी को प्रमोट कर रही है। ITR भी जो फाइल हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल हो रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही लोग फॉलो करें, उसी के थ्रू ITR फाइल करें। इस वजह से शायद जो बिल लाने का इंडिकेशन है वो यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है सरकार कंप्लीटली। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बजट भाषण था, उन्होंने जो टैक्स को लेकर ऐलान किया, हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आम जनता को राहत मिली। बिल्कुल, क्योंकि आप समझिए कि मिडिल क्लास को लेकर काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि क्या मिलेगा टैक्स में, कितनी रिलीफ। हम लोग बात कर रहे थे 10 लाख रुपए तक के टैक्स फ्री मिलेंगे, 15 लाख तक मिलेंगे, लेकिन 12,75,000 तक, 12 लाख वैसे कहा सकते हैं, 12 लाख रुपया टैक्स फ्री मिलना बहुत बड़ी राहत है अपने आप में। क्योंकि मिडिल क्लास को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनके पास पैसे कम है खर्च करने के लिए, इस वजह से थोड़ी सी मंदी की भी आशंका थी। तो अगर लोगों के पास टैक्स कम भरना पड़ेगा या इतने रुपए की टैक्स बचेंगे उतने पैसे, जैसे हम लोग कैलकुलेशन निकाल रहे थे तो लगभग 12 लाख पर 80,000 रुपये तक का टैक्स भरना पड़ता। तो अगर किसी के पास 80,000 रुपये की बचत होती है तो वो कहीं ना कहीं खर्चा करेगा, जिससे मार्केट में भी फ्लो आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है बजट अगर मिडिल क्लास की लिहाज से देखें तो। यानी कि जिस लिहाज से आप ये आंकड़े बता रहे हैं तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मिडिल क्लास के लिए ये पूरी तरह से बजट सही है। और वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को सौगात दी है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान में बुजुर्गों को लेकर भी कुछ ऐलान किया है और टैक्स से जुड़ा हुआ ये सब कुछ है। तो वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया बुजुर्गों को लेकर? बेसिकली देखो, आपको ये जब पूरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली किसको क्या मिलेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब्स को भी लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था जब रिलीज़ किया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐलान किया गया, लेकिन जब क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, जब हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे एग्जैक्ट क्या फिगर्स हैं। तो ब्रिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए। तो वित्त मंत्री ने अब आम बजट पेश कर दिया है और मिडिल क्लास को उन्होंने बड़ी सौगात दी है, यहाँ तक कि नौकरी पेशा वाले लोगों को भी बड़ी सौगात दी है, उन्हें टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब देखना होगा कि जब नया टैक्स बिल आएगा तो उसके अंदर क्या कुछ होगा। इस तरह की तमाम अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।